Hello guys, now we will study the class 7th NCERT, our environment chapter 2, our changing earth. Okay, so जो चैप्टर है उसमें हमने अभी तक क्या चीज़ें देखा था कि कैसे अर्थ का जो स्ट्रक्चर है और जो मूवमेंट है वो स्लोली डे बाय डे चेंज हो रहा है. उसके चेंज होने से क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें से हमने बेसिकली दो चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें से एक वोल्केनोस था और एक दूसरा अर्थक्वेक था. नाउ हम पढ़ेंगे मेजर लैंड forms. The landscape is being continuously warmed away by two process, weathering and erosion. बोला जाता है जो लैंडस्केप है वो धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, उसमें दो अलग सा प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से वो वॉर्न हो रहा है. कौन कौन से? वेदरिंग और इरोजन. ठीक है, तो हम वेदरिंग और इरोजन के डिफरेंस पढ़ेंगे. तो व्हाट इज़ द वेदरिंग? वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस. वेदरिंग का मतलब होता है कि जो रॉक होते हैं, जो पत्थर होते हैं, उनका वो टूटते हैं अर्थ सरफेस पे. ठीक है. इरोजन. इरोजन इज़ अ वेदरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर एंड राइस एंड आइस. ठीक है. देखो, वेदरिंग में क्या होता है, जनरली क्या होता है, जो पत्थर है वो छोटे छोटे फॉर्म में टूट जाते हैं. ठीक है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो अपनी प्लेस से कहीं और मूव करते हैं. इरोजन में क्या होता है, सपोज कोई पानी आया है, ठीक है, उस पानी के फ्रिक्शन से, उस पानी के फोर्स से जो छोटे छोटे पेबल्स टूटते हैं और वो पेबल्स को वो पानी कहता है कैरी करके लेके जाता है. दैट इज़ अ कॉल्ड द इरोजन. सिंपल सा एग्जांपल ले लो कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा सा पॉट है, या फिर आप जनरली एक अनियन पील ले लो. ठीक है, अनियन पील से एक समझ सकते हो कि एक बार आप अनियन पील को किसी चीज़ से मार के देखो, वो टूट जाता है. ठीक है, तो वो क्या होता है, वेदरिंग होता है, क्योंकि अनियन के जो अलग अलग पील्स हैं वहीं पे बिखर गए. लेकिन तो हम जब अनियन पील को निकाल के उस पर वाटर डालेंगे तो वो जनरली क्या होता है, वो अपने प्लेस से हट जाएगा. तो वो इरोजन कहलाता है. पहली कंडीशन वेदरिंग थी. ठीक है, यहाँ पे हमने दोनों का डेफिनेशन समझ लिया. वेदरिंग इज द ब्रेकिंग ऑफ up of rocks on the earth's surface. Erosion is a wearing away of the landscape by different agents like water and wind and ice. The eroded material is carried away or transported by water, wind, etc. and eventually deposited. ठीक है, जो इरोडेड मटेरियल्स होता है वो क्या करता है, वाटर के द्वारा कैरी किया जाता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है. किसके द्वारा? वाटर, विंड के द्वारा, और एक जगह पे डिपॉजिट होता है. द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. ठीक है, ये जो जनरली आप सिंपल सा एग्जांपल ले लो कि जब इरोजन होता है तो जो पहले का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था वो भी चेंज होता है, और ये जो इरोजन हो रहा है तो ये जो इरोडेड मटेरियल है ये भी तो कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट होंगे. तो जनरली क्या होता है, इरोजन और डिपोजिशन से क्या होता है कि अलग अलग लैंडफॉर्म का स्ट्रक्चर बनता है. वर्क ऑफ रिवर. ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे कि रिवर कैसे अपना काम करती है. देन रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप व्हेन द रिवर टम्बल्स एट द स्टीप एंगल ओवर अ वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन अ स्टीप वैली साइड इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल. जनरली क्या बोल रहा है कि जो पानी रनिंग वाटर होता है रिवर का, वो लैंडस्केप को इरोड करता है. ठीक है, और जब रिवर क्या करती है, किसी एंगल से टर्न होती है हार्ड रॉक से, तो वो क्या करती है, वैली को वाटरफॉल फॉर्म होता है. आप ये डायग्राम देख सकते हैं कि हार्ड रॉक है, ठीक है, सॉफ्ट रॉक है, अंडरकट बाय द पावर ऑफ वाटर. ठीक है, जनरली क्या होता है कि सॉफ्ट रॉक था तो वो वाटर के द्वारा वो एरिया कट गया, लेकिन जो हार्ड रॉक है वो वहीं का वहीं है. नाउ एज द रिवर इंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बैंड नोन एज मियांडर्स. ठीक है, बोला जाता है कि जैसे रिवर जब प्लेन पे आती है तो वो बहुत ज़्यादा ट्विस्ट होती है. ठीक है, और बहुत ज़्यादा जस्ट लाइक ए स्नेक के जैसे टर्न लेती है, तो उसको मियांडर्स बोलते हैं. आप मियांडर का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये मियांडर्स है. ठीक है, ये जो ऐसा स्ट्रक्चर है ये मियांडर है. और देखो, मियांडर और ऑक्सबो का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है, पर डिफरेंस क्या होता है कि मियांडर्स जो होता है वो कंटिन्यू करता है पर ऑक्सबो नहीं करता. ये दोनों में डिफरेंस होता है. नाउ ड्यू टू continuous erosion and deposition along the sides of meander, the ends of meander loop come closer and closer. बोला जाता है कि ये कंटिन्यूस इरोजन और डिपोजिशन की वजह से जो मियांडर्स के साइड्स में क्या होता है कि एक लूप ये जनरली क्लोज होने लगता है. ठीक है, पहले जनरली क्या हुआ कि देखो, इसको डायग्राम के साथ समझेंगे. ठीक है,
कि सपोज पहले ये था कि स्ट्रक्चर लेते हैं, ऐसे मीएंडर्स बन रहा था, फिर ऐसे बन रहा था, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि उसकी क्लोजिंग हो रही है, मतलब ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। जैसे जैसे बनते जाता है वो क्लोज होते जाता है। नाउ in due course of time, the meander loop cuts off from the river and forms a cut off lake, also called a oxbow lake, ठीक है। बोला जाता है धीरे धीरे टाइम पीरियड जैसे क्रॉस होता है तो meander loop क्या होता है, कट हो जाता है जब, और ये जब कट हो जाता है कट ऑफ लेक का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो अब उसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं, ठीक है। तो आपने ऑक्सबो और मियांडर्स में डिफरेंस समझ लिया कि जब मियांडर्स अपने पाथ से कट हो जाता है तो वो ऑक्सबो बन जाता है। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट बैंक्स, ठीक है। इस टाइम पे क्या होता है कि जनरली क्या होती है कि रिवर्स का जो पानी होता है ना वो बहुत ज़्यादा निकलता है, इसलिए वो ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन करती है। दिस लीड्स टू फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरिया, इसकी वजह से क्या होता है कि नेबरिंग एरिया में पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, कई बार फ्लड भी आ जाते हैं। एज इट फ्लड्स इट डिपॉजिट लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलॉन्ग इट्स बैंक। बोला जाता है कि जैसे ये डिपॉजिट करता है, जैसे ये फ्लडिंग होती है तो ये एक लेयर डिपॉजिट करता है सॉइल का और बहुत सारे मटेरियल्स, उसको सेडिमेंट अलॉन्ग इट्स बैंक बोला जाता है, ठीक है। मतलब कि अपने आसपास, जैसे हम एग्जांपल समझेंगे, ठीक, कि मान लो ये ऑक्सबो है, ठीक है। यहाँ से तो पूरा पानी गिर रहा है, ठीक है, निकल रहा है। एक पर्टिकुलर टाइम पे ये जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मटेरियल, सपोज़ ये एरिया जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मटेरियल डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है, और स्टोर हो जाते हैं, तो ये जो सेडिमेंट का फॉर्मेशन करता है। नाउ as it floods it deposit layers of fine, this already we have studied. Now this leads to the formation of flat fertile flood plain, ठीक है। ऑलरेडी हमने सुना देखा था कि जब कोई भी रिवर अपने मटेरियल्स और एलिमेंट्स को एक जगह डिपॉजिट करती है तो वो जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। तो बेसिकली ये फर्टाइल फ्लड प्लेन का एग्जाम्पल है और फर्टाइल फ्लड प्लेन फॉर्म करती है। द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स, ठीक है। जो रेज्ड बैंक्स होते हैं, आप एग्जांपल देख सकते हैं कि ये, ठीक है, डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या है, ये लीव्स है, और ये जो एरिया है ये क्या है, फ्लड प्लेन है, ठीक है, और ये मियांडर्स, ये ऑक्सबो। तो बेसिकली जब हमने देखा कि जब रिवर प्लेन पे आती है तो क्या क्या चीज़ें फॉर्म करती है। नाउ as the river approaches the sea, the speed of flowing water decreases and the river begins to break up into the number of streams called distributaries, ठीक है। देखो जैसे क्या होती है कि रिवर कहाँ पहुँचती है, सी में, ठीक है। तो और इसकी स्पीड क्या होती है रिवर की, जैसे जो नॉर्मल प्लेन पे स्पीड थी उससे कई गुना इसकी स्पीड क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। और ये जैसे ही सी पे पहुंचती है तो वहाँ पे ये क्या करती है, बहुत से डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है। द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगेंस टू डिपॉजिट इट्स लोड्स, ठीक है। क्या होता है कि रिवर जो है वो इतना ज़्यादा स्लो हो जाती है कि कई बार वो अपने लोड, जो उसके अंदर सेडिमेंट्स होते हैं, जो मटीरियल्स होते हैं, वो एक जगह पर डिपॉजिट हो जाते हैं। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स its own mouth, the collection of sediment from all the mouths forms a delta। बोला जाता है कि हर एक ट्रिब्यूटरीज क्या है वो अलग अलग माउथ फॉर्म करती है, मतलब अलग अलग जाके डिपॉजिट होती है, और अगर ये सारे सेडिमेंट्स मिल जाते हैं तो ये क्या किसका फॉर्मेशन करते हैं, डेल्टा का, ठीक है। जैसा कि आप हम डायग्राम में समझ सकते हैं, जस्ट अ मिनट, ये, ठीक है, जस्ट में ये देखो, ये जैसे यहाँ तक अभी तक रिवर आ रही थी, ठीक है, ये सी है और ये सी का है, यहाँ पे सी ने जैसे इंटर किया, ठीक है, इसकी जो स्पीड क्या थी, स्पीड गेट रिड्यूस्ड, और ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कई बार इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा स्लो होती है कि एक अपना मटेरियल खुद डिपॉजिट कर देती है। और देखो ये जब सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज अपना मटेरियल डिपॉजिट करती है इस पर्टिकुलर एरिया में, ये आप देख पा रहे हैं, तो इसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ये, ठीक है, आपको ये जो ब्लू कलर दिख रहा है दैट इज़ अ बेसिकली डेल्टा,
दिस, ओके, दिस इज अ बेसिकली डेल्टा. नाउ वर्क ऑफ सी वेव्स, ठीक है. अब हम पढ़ेंगे कि सी वेव्स का क्या बेसिकली क्या वर्क होता है. द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव राइज टू द कोस्टल लैंडफॉर्म, ठीक है. जैसा जैसा सी वेव का इरोजन और डिपोजिशन होता है उससे क्या मिलता है, कोस्टल लैंडफॉर्म बनता है. कोस्टल लैंडफॉर्म मतलब वो लैंडफॉर्म जो कोस्टल एरिया के पास रहते हैं. सी वेव्स कंस्टिट्यूएंटली स्ट्राइक एट द रॉक्स, ठीक है. सी वेव्स जो होती है वो